नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और इंडियन पॉलिटी का यह पहला वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि जीएस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पहले चैप्टर से करेंगे और हमारा पहला चैप्टर है कि भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में जितने भी प्रश्न घटना चक्र में दिए गए हैं सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम पहले प्रश्न से करेंगे और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कलकत्ता में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों। और किस एक्ट के तहत किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में यह एक्ट आया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में, यानी कि एक साल बाद। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और जिसकी स्थापना 1774 में की गई और सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। अभी हमने चर्चा की है इस पर कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी 1773 के एक्ट के तहत की गई थी। दूसरा कथन है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है दोस्तों। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे, न कि लेमेस्टर। तो दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक, जो पहला कथन है वही सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसकी स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया। तो ए का 2 से सुमेल होगा। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो नियामक अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के तहत। तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो चार्टर अधिनियम 1833। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो दोस्तों, पहला दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा दिया गया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यवाद एवं आंग्ल विद विवाद। तो दोस्तों, तीनों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों, वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। और इसके बाद जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत क्या किया गया? कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। जो 1813 में चाय और चीन का छोड़ा गया था
तो वो भी समाप्त किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया, बिल्कुल सही है। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि इसने कंपनी पर अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ यानी कि मजबूत कर दिया, यह भी सही है। तीसरा कथन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। तो इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 और 2, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के तहत सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण या इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो दोस्तों कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 जो एक्ट है कि यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। तो पहले चैप्टर में दोस्तों 7 प्रश्न दिए गए थे, 7 पर हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।